आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य वाला जो चैप्टर है, आपका टॉपिक है, इसका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंडर में ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिएगा, अभी आपको विश्वास नहीं होगा, जैसे ही मॉडल पेपर जारी होगा ना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा था कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, या फिर अभियंता था, या फिर सर्वेक्षक था? तो पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था। जैसे आज के टाइम में सर्वेक्षक कौन होता है? अमीन होता है, वो सर्वे करता है जमीन का, तो वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले के टाइम में फ्रांसिस बुकानन होते थे सर्वेक्षक करने वाले। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या आपका दूसरा नंबर, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? एनाल्स, स्वाल्टन्स, मार्क्सवादी, साम्राज्यवादी? क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनाल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों के किस जनजातीय के बारे में पता चलता है? गौड़, संथाल, कोल, या फिर हम्पार? क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संथाल जाति के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही सिंपल है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 100% आप लोग जानते होंगे, इतना हमको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, या 5वीं रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? कौन थे? मार्टिन बर्ड, बुकानन, मुनरो एवं रीड, या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब यहाँ पर देखिए, इधर दिया हुआ है आदिवासी विद्रोह, ठीक है, और इधर दिया हुआ है कि नेता, यानी कौन कौन नेता इस विद्रोह के हैं। तो पहला आपका भील विद्रोह 1825 में जो हुआ था, इसके नेता सेवरम है। दूसरा आपका अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था, इसके नेता गोमधर कुंवर है। और मुंडा विद्रोह, इसके नेता बिरसा मुंडा। तो क्या सभी सही है? तो देखिए ये सारे सही है, यानी 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? मार्टिन बर्ड, रीड, मुनरो, या बुकानन? क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? प्लासी युद्ध, या फिर बक्सर युद्ध, या फिर पानीपत, या फिर हल्दी घाटी? क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बक्सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, दामीन ई को क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, या फिर जागीर? क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक भूभाग था, जमीन का भाग। आगे देखिए, कार्नवालिस कोड बना कब बना? 1775 में, 1793 में, 1797 में, या फिर 1805 में? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1793 में। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत में स्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? क्लाइव, या वैरन हेस्टिंग, या फिर रिपन, या फिर मेयो? क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रिपन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875 में, 1880 में, 1885 में, 1890 में? 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1875 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों का स्थिति का पता चलता है? बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, या उक्त में से सभी से? क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी रिपोर्ट से पता चलता है। आगे देखिए 15 नंबर, कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? इधर आपका बंदोबस्त दिया गया है, इधर क्षेत्र, तो कौन सा बंदोबस्त किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो ये क्या सही मिलान है या गलत, ये बताना। जिसे स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत एवं पंजाब में, रैयतवाड़ी बम्बई एवं मद्रास में? तो क्या सब सही है या फिर गलत है? तो ये आपका सारा सही है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 16 नंबर, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बहुत ही सिंपल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1855 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में अंग्रेज क्यों उपनिवेश किए थे? यहाँ पर आए क्यों थे? यहाँ पर रहे क्यों थे? यहाँ पर राज क्यों किए थे? कच्चा माल प्राप्त करना, या फिर भारत का विकास करना,
या उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना या भारत में शिक्षा का विस्तार करना। देखिए, भारत में शिक्षा का विस्तार करना ये तो ज़िंदगी में कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख लेते अच्छे तरीके से तो कब का अंग्रेज भाग जाता है यहाँ से। कच्चा माल प्राप्त करना ये तो हो सकता है जहाँ तक, क्योंकि भारत देश में बहुत सारे खनिज संपदा थी तो इसको प्राप्त भी करना चाहती होगी। भारत का विकास ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पहला तीसरा सही है। पहला यानी कच्चा माल प्राप्त करना और तीसरा उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं का भारत में बेचना। यही दो कारण के कारण ही अंग्रेज हमारे देश में आए थे और उपनिवेश किए थे। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंग्रेज सरकार की व्यापार नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बर्बाद किया। विदेशी सामानों में कड़ी प्रतिस्पर्धा से, भारत में जो सामान बनता था उसको ना खरीद कर जो अंग्रेज विदेश से सामान लाता था उसको ही बेचता था। ठीक है, ज़्यादा दामों में इस कारण से, या फिर आयात में अत्यधिक वृद्धि से, या फिर कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि से, या फिर जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा ये आपका कारण है। दूसरा क्या है, आयात में अत्यधिक वृद्धि के कारण, और चौथा क्या आपका जूट जैसे नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। सिद्धू, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह या फिर बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा हो जाएगा। 20 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसान होता था। ठीक है। नंबर क्वेश्चन क्या आपका, स्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। वारेन हेस्टिंग या फिर वेलेस्ली या फिर कॉर्नवालिस या फिर रिपन। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस। 22 नंबर, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1600 ईस्वी में। स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, बम्बई, पंजाब, बंगाल या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था मिलान करने वाला में, वहाँ पर दिया था कि ये बंदोबस्त इस क्षेत्र में लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त कहाँ हुआ था वो क्वेश्चन आप दोबारा से रिटर्न जाकर देख सकते हो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, जानते हो तो भी आप दे दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बैटिंग या फिर ऑकलैंड। यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पर हमें आंसर गलत लग रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है। 25 नंबर, किसको बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन। 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी। 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाली। 27 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 के आपका, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। कोलंबस, रियो डी, वास्को डिगामा या इनमें से कोई नहीं। 28 का उत्तर सभी को पता होगा, वास्को डिगामा। ठीक है, तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल में आएंगे एग्जाम के टाइम में, जब वो सर्च करेंगे उस समय फिर बोलेंगे सर सारा क्वेश्चन करवा दिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। अभी से आप तैयारी कीजिए, पढ़िए। अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा एग्जाम के टाइम में आपका बहुत बेटर होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।